नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी निष्क्रिय बीजेपी सरकार को अलविदा कहें, जो मुद्रास्फीति, कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकती और नौकरी नहीं दे सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं बढ़ रही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो कीमतों पर नियंत्रण नहीं रखती और रोजगार पैदा नहीं करती, उसे विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जा सकता। मेरी राय है कि 10 साल में एक बार सरकार बदलनी चाहिए। यह एक अच्छी बात है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही क्यों ना हो। उन्होंने आगे कहा कि देश में महंगाई 6% से ऊपर पहुंच गई है, जो 4% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बीजेपी शासन के 9 वर्षों में युवाओं के लिए बेरोजगारी कम नहीं हो रही है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास का मतलब कीमतों पर नियंत्रण, रोजगार में वृद्धि, घरेलू बचत में वृद्धि, कर्ज को कम करना और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तेलंगाना की यात्रा पर हैं। वह आज 1 अक्टूबर और मंगलवार 3 अक्टूबर को चुनावी रैलियों को संबोधित करने यहां आए हैं। वहीं इससे पहले उन्होंने आज रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने प्रमुख सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए 5 नई बिल्डिंगों का उद्घाटन किया। तुर्की के आंतरिक मंत्रालय द्वारा आज रविवार 1 अक्टूबर को जानकारी दी गई कि राजधानी अंकारा में संसद के पास आतंकवादी हमला हुआ है। इस हमले में 2 पुलिस अधिकारियों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना की जानकारी देते हुए आंतरिक मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 2 हमलावर एक कमर्शियल वाहन में आंतरिक मंत्रालय के सुरक्षा महानिदेशालय के एंट्री गेट के सामने पहुंचे और बम से हमला कर दिया। आत्मघाती हमले में एक आतंकवादी ने खुद को उड़ा लिया और दूसरा पुलिस की गोलीबारी में मारा गया और इस आतंकी हमले के दौरान 2 अधिकारियों को मामूली चोट आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आज रविवार 1 अक्टूबर को की गई एक पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर एक पोस्ट शेयर की है और इसमें उन्होंने हिंदुत्व पर 4 पेज का लेख भी अटैच किया है, जिसमें 2 पेज हिंदी और 2 पेज इंग्लिश के हैं। पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के इस पोस्ट को काफी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। वहीं इस पोस्ट को लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। सिरसा ने कहा कि ना तो आपकी माताजी और ना ही आपके पिताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी को अचानक से हिंदू धर्म की याद आई है। जब जब चुनाव करीब आता है तब राहुल गांधी नए ड्रामे और बयानबाजी करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई बात बन जाए। सिरसा ने आगे राहुल गांधी से पूछा कि 55 सालों बाद राहुल गांधी को सत्यम शिवम सुंदरम की याद क्यों आ रही है। उन्होंने कहा कि 10 साल आपकी सरकार रही जिसमें आप सब कुछ थे, आपको पहले तो याद नहीं आई। सत्ता हथियाने के लिए लोगों को बांटने का काम करते हैं। मुंबई के टोल नाकों पर आज 1 अक्टूबर रविवार से टोल टैक्स के दाम बढ़ जाएंगे, जिसे लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। लेकिन इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी नेता ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को निशाने पर लिया है। दरअसल राज ठाकरे मुंबई से जुड़े टोल नाकों पर बढ़ते दामों को लेकर आए दिन कोई न कोई आंदोलन करते रहते हैं और इसे लेकर समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने उन पर आरोप लगाया है। दरअसल जब सपा नेता से ये पूछा गया कि क्या टोल के बड़े दामों को लेकर राज ठाकरे सामने आएंगे, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि राज ठाकरे का टोल को लेकर आंदोलन सिर्फ पैसे के लिए होता है। पैसे का सेटलमेंट होने के बाद उनका आंदोलन बंद हो जाता है। इसके साथ ही अबू आजमी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि मोदी सरकार सिर्फ मुंबई को लूट रही है। टोल के दाम बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? टोल के बड़े दाम टोल माफियाओं से मिली भगत का नतीजा है। आपको बता दें कि आज 1 अक्टूबर से करीब 12% से अधिक टोल टैक्स के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के मुताबिक कारों के लिए 5 रुपये, मिनी बसों के लिए 10 रुपये, ट्रकों और बसों के लिए 20 रुपये तक टोल टैक्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। महाराष्ट्र के एनसीपी में हुई 2 फाड़ के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच खबर है कि चुनाव आयोग इस मामले पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट दोनों को बुलाया है।
वहीं इस बीच शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पार्टी की स्थापना 25 साल पहले शरद पवार ने की थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई जानता है कि एनसीपी का मतलब शरद पवार है। उन्होंने कहा कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हैं और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। जयंत पाटिल और पार्टी ने हाल ही में रोहिणी खडसे को महिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है और वे पूरी ताकत से महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। एनसीपी नेता ने आगे कहा कि सिंबल के जाने का कोई सवाल ही नहीं है। शरद पवार ने पार्टी बनाई है, इसलिए सिंबल उन्हीं के पास रहना चाहिए। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज रविवार 1 अक्टूबर को 8वां दिन है और आज के दिन की शुरुआत भारत ने सिल्वर मेडल की जीत के साथ की। आज भारत अब तक 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है और इसी के साथ भारत के कुल मेडलों की संख्या अब 51 हो गई है, जिसमें 13 गोल्ड, 20 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। साथ ही बता दें कि मेडल टेबल में चीन सबसे आगे है, वहीं जापान दूसरे, कोरिया तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर लगाए गए आरोपों को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कनाडा पर सवाल उठाया है। उन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना के जरिए पूछा है कि इस मामले में भारत को दोष क्यों दिया जा रहा है। सामना में राउत ने लिखा कि भारतीय एजेंसियों ने निज्जर की हत्या की या नहीं ये अलग बात है, लेकिन देश की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई करने का हक भारत जैसे देश को है। अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारता है, इसकी सराहना कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने की। मानव कल्याण के नाम पर अमेरिकी सेना इराक में घुस गई और सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। अफगानिस्तान में फौज घुसाने में अमेरिका और रूस आगे थे। उनके देश को खतरा हुआ तो इन्होंने नेक मानवीय उद्देश्यों का ढिंडोरा पीटते हुए इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया। तो अब हरदीप सिंह निज्जर के प्रकरण में भारत को दोष क्यों देते हो। उन्होंने सामना में आगे लिखा कि कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता घट रही है। ट्रूडो के पास बहुमत भी नहीं है। ऐसे में जगमीत सिंह की पार्टी के समर्थन से उनकी सरकार खड़ी है और सिखों की ये पार्टी खालिस्तान की गुप्त समर्थक है। उन्होंने लिखा कि भारत में राजनेता चर्च, मंदिर, मस्जिद की राजनीति करते हैं, लेकिन कनाडा में गुरुद्वारे की राजनीति महत्व रखती है। कनाडा में गुरुद्वारों की स्वतंत्र राजनीति है, लेकिन वे अपनी धार्मिक राजनीति भारत की भूमि पर ना लाएं। कनाडा की संसद में एक सांसद को खड़े रहकर मांग करनी चाहिए कि कनाडा में जनसंख्या के आधार पर सिखों का खालिस्तान चाहिए। कनाडा का असली चेहरा तब देखा जा सकेगा। टीएमसी कार्यकर्ता 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली आकर प्रदर्शन करने के लिए ट्रेन कैंसिल होने के बाद अब बस से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि 4000 से अधिक लोग बसों के जरिए दिल्ली आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को कोलकाता से टीएमसी के वॉलंटियर्स को लेकर लगभग 25 बसें रवाना हुईं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा और अन्य योजनाओं के लिए फंड रोकने के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर टीएमसी सांसद और राज्य के मंत्री दिल्ली के राजघाट पर शांतिपूर्ण धरना देंगे। उसके बाद अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की शांतिपूर्ण रैली आयोजित होगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।